बिहार एक ऐसी धरती जहां चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, एक इमोशन होता है, एक इतिहास होता है और उम्मीदों का तूफान। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक नया चेहरा उठा, एक सपना बना और फिर उसी सपने की धूल नतीजों में कहीं उड़ गई। क्या ये कहानी वाकई सिर्फ वोटों की है या फिर इसके पीछे कुछ और छुपा है? ये है बिहार जनादेश का खेल। जन सुराज का उदय, सालों की पदयात्राएं, हजारों किलोमीटर की दौड़, लाखों लोगों से मुलाकात। प्रशांत किशोर, जो कभी बड़े बड़े चुनावों के मास्टरमाइंड कहे जाते थे, अब उसी जमीन पर अपने लिए खेल रहे थे। भीड़ उमड़ी, नारे लगे, उम्मीदें हवा में तैरने लगी। ऐसा लगने लगा मानो बिहार एक नया अध्याय लिखने वाला है। वोट क्यों नहीं आए? विपक्ष ने आरोपों का तूफान खड़ा कर दिया। किसी ने कहा सहयोग, किसी ने कहा चुनावी जादू। सवाल उठे, शोर बढ़ा, पर असली सच्चाई वो आज भी पन्नों के पीछे छुपी है। तेजस्वी का वादा, दूसरी ओर तेजस्वी यादव का बड़ा वादा, हर घर सरकारी नौकरी। युवाओं में हलचल मच गई। पर जैसे जैसे वादा फैलता गया, उतना ही शक भी क्या ये वादा सच था या सिर्फ उम्मीदों की मिठास। कई लोगों ने इसे सपना कहा और सपना वोट नहीं बन पाया। आरजेडी और कांग्रेस का प्रदर्शन, इस चुनाव ने एक और हकीकत उजागर कर दी। आरजेडी और कांग्रेस दोनों की पकड़ ढीली पड़ी। बिहार बदल रहा था और बदलाव ने पुरानी राजनीति को कठोर संदेश दिया। ओवैसी की 5 सीटें, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया जब एआईएमआईएम 5 सीटें ले गई। कई लोगों ने इसे नई शुरुआत कहा, कई ने इसे आने वाले समय का संकेत। पर इतना तय है, ये 5 सीटें बिहार की सियासत में एक नई गूंज छोड़ गई। एनडीए की जीत और फिर आखिर में सारे मोड़ों, आरोपों और वादों के बीच एनडीए फिर से सत्ता पर लौट आया। अनुभव, संगठन और जमीन पर फैलाया मजबूत जाल, यही आखिर में निर्णायक साबित हुआ। लेकिन सवाल अभी वही है, क्या जनता ने बदलाव को ठुकराया या बदलाव वाकई जनता तक पहुंच ही नहीं पाया? क्या ये चुनाव लोकतंत्र की आवाज था या रणनीतियों का खेल? शायद दोनों का थोड़ा थोड़ा। चुनाव खत्म हो गया, पर बिहार की कहां रहता है?